नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे प्यारे से भारत देश का एक राज्य दिल्ली के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों साल 1911 ब्रिटिश राज के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता था, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। दिल्ली प्राचीन भारत और दिल्ली सल्तनत के कई साम्राज्यों के राजनीति और फाइनेंशियल केंद्र के रूप में जाने जाते थे। साल 1900 के स्टार्टिंग में ही ब्रिटिश प्रशासन ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यों की राजधानी कोलकाता को बदलकर दिल्ली करने का प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि ब्रिटिश भारत सरकार ने महसूस किया कि उत्तरी भारत के केंद्र में दिल्ली से भारत के ऊपर शासन करना बहुत आसान होगा। इसलिए उन्होंने दिल्ली के नए शहर के निर्माण के लिए भूमि अधिनियम 1894 के अंतर्गत की थी। इन सभी चीजों को देखते हुए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान कोरोनेशन पार्क का निर्माण हुआ, जिसे आज के टाइम पर हम गुरु तेग बहादुर नगर के नाम से जानते हैं। तत्कालीन भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी द्वारा घोषणा की गई थी कि शासन की राजधानी को कोलकाता से बदलकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर 1911 को किंगवेज कैंप में अपने शाही यात्रा के दौरान जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी ने 1911 को दिल्ली दरबार पर नई दिल्ली की फाउंडेशन रखा था, जिसमें दोस्तों दिल्ली के बड़े हिस्सों का निर्माण एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार साल 1912 में दिल्ली का दौरा किया था। और दोस्तों इनके साथ इनका एक साथी भी था, जिनका नाम हर्बर्ट बेकर था। ये दोनों ब्रिटिश समय के प्रमुख आर्किटेक्चर्स थे, जिसमें दिल्ली के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट एक बड़े आर्किटेक्ट शोभा सिंह को दिया गया था। निर्माण का काम तुगलकाबाद के किले से शुरू किया जाना था, क्योंकि यह दिल्ली कोलकाता ट्रक लाइन की वजह से रोक दिया गया था, जो कि यह किले से होकर गुजरती है। लेकिन वास्तव में यह निर्माण का काम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुआ और 1931 में जाकर पूर्ण हुआ। शहर का नाम बदलकर लुटियंस दिल्ली कर दिया गया था, जिसका उद्घाटन 10 फरवरी 1931 को तत्कालीन महाराज्यपाल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। एडविन लुटियंस ने ब्रिटिश साम्राज्यों का आधारभूत मानकर शहर के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण किया था। असल दिल्ली की निर्माण के योजना बनाने के लिए दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज स्विंटन और इनके सदस्य के रूप में जॉन ब्रॉडी और इनके साथी एडविन लुटियंस ने उत्तर और दक्षिण दोनों जगहों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, परंतु ज्यादा लागत होने के कारण वाइसरॉय ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली की केंद्रीय धुरी जो इंडिया गेट के ईस्ट में है, इसे उत्तर दक्षिण धुरी बनाना था, क्योंकि उनका मानना यह था कि धरती को स्वर्ग से मिलाने वाला यह एक द्वार है। आखिरकार दोस्तों जमीन के कारण उत्पन्न हुई बाधाएं और उत्तर में बड़ी संख्या ऐतिहासिक स्थलों के उपस्थिति होने के कारण समिति ने दक्षिण भाग का चुनाव किया। रायसीना की पहाड़ी के ऊपर एक स्थल पहले रायसीना गांव एकमेव गांव को राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए चुना गया था, जिसे उस समय वाइसरॉय के हाउस के रूप में जाना जाता था। इस पसंद के पीछे का रीजन यह था कि पहाड़ी सीधे दिनपनगढ़ के सामने स्थित था, इसे प्राचीन समय में उस क्षेत्र को इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। इसके बाद नींव के पत्थर से साल 1911 और साल 1912 के बीच दिल्ली दरबार को स्थानांतरित किया गया था, जहां कोरोनेशन स्तंभ खड़ा था, जो कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैला हुआ है, जिसमें से दो विभाग राष्ट्रपति भवन और भारत सरकार मंत्रालय संसद भवन मौजूद है। भारत की राजधानी दिल्ली में बदलने के बाद साल 1912 के कुछ ही महीनों बाद उत्तरी दिल्ली में एक अस्थायी सचिवालय का निर्माण किया गया था, जबकि नई राजधानी के उद्घाटन से एक दशक पहले ही पुरानी दिल्ली के सचिवालय से नई दिल्ली के अधिकांश सरकारी कार्यकाल यहाँ पर शिफ्ट कर दी गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी सहित भारत के कुछ हिस्सों से कई कर्मचारियों को नई राजधानी में लाया गया था। इसके साथ ही साल 1920 के दशक गोल मार्केट में उनके आवास के लिए घरों का निर्माण किया गया था। साल 1940 के दशक में हाई लेवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बंगलों का निर्माण लोधी स्टेट के निकट किया गया था। लोधी गार्डन के निकट लोधी कॉलोनी ब्रिटिश राज द्वारा अंतिम आवासीय क्षेत्र बनाया गया था। साल 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद दिल्ली को लिमिटेड ऑटोनॉमी दिया गया था और यहाँ के प्रशासन भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर को नियुक्त किया गया था। साल 1966 में नई दिल्ली को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था
इसके साथ ही चीफ कमिश्नर को भारत के उपराज्यपाल के द्वारा बदला गया था। लेकिन दोस्तों, संविधान अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली यूनियन टेरिटरी को औपचारिक रूप में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में बदला गया था। प्रदेश में चुने हुए सरकार को कानूनी व्यवस्था के अतिरिक्त व्यापक अधिकार दिया गया था, जिसमें कानूनी व्यवस्था को केंद्र सरकार के अधीन रखा था, जिसमें वास्तविक कानूनी परिवर्तन 1991 में हुआ था। दोस्तों, दिल्ली 43 किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दिल्ली महानगरों का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि शहर सिंधु गंगा के मैदान पर स्थित है, इसलिए शहर भर की ऊंचाई में अंतर है। नई दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र कभी अरावली पहाड़ियों की हिस्सा हुआ करता था। आज भी उन पहाड़ियों का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जो कि दिल्ली की रिज है, जिन्हें दिल्ली के फेफड़े के नाम से भी जाने जाते हैं। नई दिल्ली यमुना नदी के बाढ़ के मैदान पर स्थित है। नदी के पूर्व में शहादरा नगरीय क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों, नई दिल्ली भूकंप क्षेत्र के 4 के अंदर आती है, इसके कारण क्षेत्र की भूकंप की चपेट में आने का संभावना बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम दिल्ली की खूबसूरती की बात करते हैं तो दिल्ली किसी भी स्टेट से कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां लगभग रोज हजारों से भी ज्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है, जैसे कि कुतुब मीनार, लाल किला, रंग महल, कमल मंदिर और जामा मस्जिद, अक्षरधाम जैसे बहुत सारी अच्छी प्लेस दिल्ली में मौजूद है। तो दोस्तों, इसके बाद हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जो किसी और स्टेट के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।